विचारधारा के व्यक्ति हैं जो माननीय लालू प्रसाद यादव जी विचारधारा आरजेडी में थे ही। जी 10 सालों तक वो रहे हैं, इसलिए मैं कह अध्यक्ष रहे हैं। जी बिल्कुल, इसलिए मैं कह रही कि मदन साहनी जी भी उसी विचारधारा के व्यक्ति हैं जो हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा है। इसलिए मैं तो कहती हूँ उनका स्वागत है, वो आए, बहुत अच्छा उन्होंने कदम उठाया है। और जिस तरीके से कहते हैं ना कि वापस घर में आ जाए, वो अगर आ जाए तो एक विचारधारा के साथ फिर से काम शुरू हो। एक भी मंत्री की बात, एक उस डिपार्टमेंट का जो कहते हैं ना चपरासी, जो पानी पिलाने वाला, वो तक नहीं सुनता है। तो ये चरम सीमा है, अफसरशाही की जो है ना चरम सीमा है नीतीश कुमार की सरकार में। और ये सारा का सारा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पैसे की उगाही होती है, तो ये जो CCC का गुणगान करने वाले नीतीश कुमार है, असल में इनका कुछ बचा नहीं है। ये कहते थे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, और असल में आज इन्हीं CCC के बल पे ये अपनी सरकार पोस रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, उगाही कर रहे हैं। तो ये सरकार असल मायने में गिर चुकी है, गर्त में जा चुकी है। ये जेडीयू सरकार के मंत्री मदन सहनी समाज कल्याण विभाग देखते थे, उन्होंने अभी जो है लगभग 1 घंटा पहले इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ हैं सारिका पासवान मैडम, आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान मैडम। मंत्री जी कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि जनता चोर है, लोग कहते हैं कि मंत्री चोर हैं, लेकिन यहाँ अधिकारी ही चोर है। खुद मंत्री जी बोल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार के सरकार में बिल्कुल अभी नीतीश कुमार की सरकार की बस एक ही बात है, वहाँ चलता है आरसीपी टैक्स, और आरसीपी टैक्स के द्वारा उगाही की गई जो मनी है ना, वो नीतीश कोष में जमा होता है। और यही कारण है कि ये जो मंत्रिमंडल है, ये तमाम पूरा जो अभी मंत्रिमंडल के नाम पे चंद जो कहते हैं ना नीतीश कुमार के दुलरवे मंत्री के अलावा किसी का नहीं कुछ चलने वाला। और ये प्रमाण है कि आज उनके ही दल के मंत्री बोल रहे हैं ये बात। दुखद है वैसे ये बात, लेकिन ये बहुत ही सच्ची बात है कि आज चंद दुलरवे मंत्री के अलावा किसी का नहीं चलता। और वही दुलरवे मंत्री ये तय करते हैं कि हर विभाग में कौन सचिव जाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल उन्हीं सचिवों को, उन्हीं अफसरों को पैसे उगाही करनी है। इसलिए अपने हिसाब से वो लोगों की ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं और इसके जरिए वो पैसे की उगाही कर रहे हैं। तो ये तो हम शुरू से बोलते आए हैं। देखिए आज उनके मंत्री ने खुद बोल दिया। मैं तो कहती हूं मदन साहनी जी ने बड़ा ही अच्छा काम किया, जो उन्होंने अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। आज उन्होंने अपने सहनी समाज को गर्वान्वित महसूस करवाया। उन्होंने दिखाया कि मैं कभी भी अपने सम्मान और अपनी विचारधारा के खिलाफ ऐसे व्यक्ति के साथ काम नहीं कर सकता हूं। और उनका इस्तीफा जो है ये उसी बात की है कि आज उन्होंने, मदन साहनी जी उसी विचारधारा के व्यक्ति हैं जो माननीय लालू प्रसाद यादव जी विचारधारा आरजेडी में थे ही। जी 10 सालों तक वो रहे हैं, इसलिए मैं कह अध्यक्ष रहे हैं। जी बिल्कुल, इसलिए मैं कह रही कि मदन साहनी जी भी उसी विचारधारा के व्यक्ति हैं जो हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा है। इसलिए मैं तो कहती हूँ उनका स्वागत है, वो आए, बहुत अच्छा उन्होंने कदम उठाया है। और जिस तरीके से कहते हैं ना कि वापस घर में आ जाए, वो अगर आ जाए तो एक विचारधारा के साथ फिर से काम शुरू हो। कह रहे हैं कि चपरासी भी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, तो हम मंत्री काहे का हैं। 3 साल किसी का होता है नियम की ट्रांसफर पोस्टिंग का पावर मंत्री को होता है, लेकिन मेरा बात नहीं सुन रहा है। और उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि पिछले सरकार में भी यही चीज़ था, अफसरशाही थी, और इस सरकार में भी यही चीज़ है। वर्तमान मंत्रिमंडल में, मैं फिर से बोल रही हूँ, वर्तमान मंत्रिमंडल में चंद दुलरवे मंत्रियों के अलावा एक मंत्री अगर आकर खुल के बोल दे मुझे कि उसका एक चपरासी भी उनके सुनता है ऑफिस का बात, तो मैं मानूंगी। आप किसी से पूछ लें, है किसी की हिम्मत जो आके बता सके, क्योंकि उनका तो चलता ही नहीं है। सारे निर्णय जो है चंद नेताओं के द्वारा लिया जाता है जो नीतीश कुमार के बहुत खास हैं, और वही सारे निर्णय लेते हैं। एक भी मंत्री की बात, एक उस डिपार्टमेंट का जो कहते हैं ना चपरासी, जो पानी पिलाने वाला, वो तक नहीं सुनता है। तो ये चरम सीमा है, अफसरशाही की जो है ना चरम सीमा है नीतीश कुमार की सरकार में। और ये सारा का सारा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पैसे की उगाही होती है, वो कलेक्शन जो है वो नीतीश कोष में टाइम टू टाइम जमा होते रहे। मतलब पूरा का पूरा गोरख धंधा, घोटाले, और ये तमाम जो स्वयं बीजेपी ने गिनाया है 56 घोटाले, ऐसे नहीं, अभी भी रोज हर दिन एक नए घोटाला का उजागर हो रहा है। मैडम बीजेपी के विधायक हैं बाढ़ से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, उन्होंने कहा कि अभी जो ट्रांसफर और पोस्टिंग हुआ है उसमें अगर आप बीजेपी के जो मंत्री हैं 80% मंत्री ऐसे हैं जिनके यहाँ आप घरे जाइएगा तो करोड़ों रुपया आपको मिल जाएगा। खुद
खुद बीजेपी के विधायक बीजेपी के मंत्री पे ही आरोप लगा रहे हैं। कोई उन्होंने गलत बात नहीं कही है, उन्होंने वही बात कही है जो अंदर रह करके वो देख रहे हैं। हम तो बाहर से भी देख रहे हैं और वो तो अंदर है, घर के हैं वो, और वो देख रहे हैं और वो हकीकत वो बयान कर रहे हैं कि आप अभी भी इतने बड़े पैमाने पे ट्रांसफर और पोस्टिंग अभी चल रहा है, लगातार चल रहा है, और उनमें उन्हीं लोगों की ट्रांसफर और पोस्टिंग हो रही है जो वहाँ आरसीपी टैक्स जमा कर रहा है, और वो आरसीपी टैक्स का कलेक्शन जो है वो जाकर के नीतीश कोष में होता है। तो ये बिल्कुल सच्ची बात है। नीतीश कुमार जी कहते हैं 3C पे अपना कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, कम्युनलिज्म, क्राइम और करप्शन। लेकिन करप्शन तो साफ दिख रहा है, उन्हीं के मंत्री बोल रहे हैं, हम लोग तो बोल नहीं रहे हैं, मीडिया तो सवाल उठा नहीं रहा है, मंत्री जी ही बोल रहे हैं। देखिए, घोटाले जो तमाम अभी तो मुझे लगता है 70 घोटाले पार कर गए हैं नीतीश कुमार की सरकार, ये बहुत बड़ी बात है। ये जो CCC से कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करूंगा नीतीश कुमार जो बोला करते थे, ये CCC में ये इतने डूब गए हैं कि इनका नैतिकता मर गया है, इनका जो विचार है ना वो मर गया है। इन्होंने हत्या कर दी है अपने आत्मसम्मान की, और करप्शन चरम सीमा पे है। क्राइम हर दिन आप निकालिए। आज भी देखिए एक बलात्कार हुआ है हाजीपुर में, बच्ची का बलात्कार और हत्या हुआ है। चोर और गुंडे और मवाली का इतना संरक्षण प्राप्त है कि वो खुलेआम लोगों को धमकियां दे रहे हैं। आपके भी तो मुझे लगता है चैनल के पत्रकार है, इनको भी आज मैंने देखा कि कई लोगों ने वीडियो शेयर किया, उनको खुलेआम लोग थ्रेटनिंग दे रहे हैं, जान से मारने की दे रहे हैं। तो ऐसा मनोबल क्यों बढ़ा हुआ? और कम्युनिज्म से तो हमें बात ही नहीं कर रही हैं, ये तो बीजेपी के साथ उनका गठबंधन है, तो इन्होंने तो हमेशा धर्मवाद तो पे ही तो ये जीतते आए हैं और खेलते आए हैं लोगों के सम्मान के साथ। तो ये जो CCC का गुणगान करने वाले नीतीश कुमार है, असल में इनका कुछ बचा नहीं है। ये कहते थे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, और असल में आज इन्हीं CCC के बल पे ये अपनी सरकार पोस रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, उगाही कर रहे हैं। तो ये सरकार असल मायने में गिर चुकी है, गर्त में जा चुकी है। ये श्री यादव राघोपुर गए थे तो उन्होंने कहा था कि 2 महीने में सरकार गिर जाएगी, कहीं कौन। आज आपने देखा मदन साहनी जी का इस्तीफा, ये तो झलकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। 3 महीने सब्र कीजिए, ये झूठ के बल पे सरकार नहीं चला पाएंगे। कहते ना, मैंने पहले भी बोला था, फिर से बोल रही हूँ, झूठ की बहुत ज़्यादा लंबी उम्र नहीं होती है। और देखिए प्रकृति भी अब तो न्याय करने पे उतर गई है। तो निश्चित तौर पे 2 से 3 महीने का सब्र है और सरकार वापस बनने वाली है महागठबंधन की। आरजेडी की प्रवक्ता हैं सारिका पासवान। वीडियो कैसा लगा? हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।